हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं ढहते विश्वास, हिंदी वर्णिका का ये भाग 2 है, यानी कि चैप्टर 2 है। जिस चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे ढहते विश्वास से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, यानी कि वन शॉट सारांश बोल सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में कराएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल कुमार एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपको हम बता दिए हुए हैं, क्लास 10th का है, ठीक है, और ये चैप्टर 2 है ढहते विश्वास। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है। जब आप एक स्टोरी देखिएगा, स्टोरी सुनिएगा तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार बुक को पढ़ लिया कीजिए। तो चलिए, यहाँ से ढहते विश्वास से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन को कराएंगे और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराएंगे, और इसके अलावा फिर हम इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ढहते विश्वास एक क्या है, कहानी है, ठीक है। तो ये ढहते विश्वास जो लिखा है, कौन लिखा है, तो सात कोड़ी होता। एक लेखक का नाम है ढहते विश्वास। आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सात कोड़ी होता। अच्छा, सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज स्थान में। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दिल्ली अनुवाद, यानी कि इसका जो हिंदी, सॉरी दिल्ली नहीं, हिंदी इसका अनुवाद जो था ये उड़िया में भाषा में लिखे थे, ठीक है। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किया था, किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। यह उड़ीसा साहित्य का प्रमुख कलाकार है। कलाकार की शिक्षा समाप्ति के बाद उन्होंने सर्वप्रथम भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय नियुक्ति के बाद यह नियुक्त हुई। इनके बाद उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात के विभाग में सचिव तथा उड़ीसा राज्य के परिवहन विभाग के पद पर सुभोगित किया गया। मतलब उन्हें उसके बाद उन्हें रेलवे में भी काम करने का अवसर मिला। फिर उसके बाद वाणिज्य विभाग जो होता है, यातायात विभाग होता है, उसमें भी इन्हें सचिव के रूप में काम करने का अवसर मिला और उनका अध्यक्ष भी बनाया गया। अगला बात कर लेते हैं पाठ का परिचय। पाठ क्या बताना चाहते हैं, पाठ का उद्देश्य क्या है, किसके बारे में कहा गया है। प्रस्तुत पाठ में प्राकृतिक प्रकोपन से उत्पन्न समस्या पर प्रकाश डाला गया है। मतलब इसमें जो प्रकाश जो डाला गया है, जो प्रकृति की जो समस्या होती है, रोशनी की समस्या होती है, प्रकाश की समस्या होती है, उसी पर यह विचार किया गया है। बाढ़ एवं सूखा से श्रेष्ठ जीवन, धैर्य एवं साहस के साथ इनका समस्या का मुकाबला करता है। लेकिन लोगों का विश्वास तब ढहने लगता है जब बाढ़ या किनारे पर लांघकर गाँव घरों में अपने आगोश में लेकर आगे बढ़ता है। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि जब बाढ़ आता है तो किसी का विश्वास टूट जाता है, किसी का भरोसा टूट जाता है। जब बाढ़ का पानी गांव को लांघते हुए घर की 4 दीवारों तक पहुंच जाता है तो ये विश्वास जो है टूटता है और ये पानी धीरे धीरे गांव से घर तक आंगन में घूम जाता है। लोगों का भरोसा टूट गया। लोगों को माँ चंडेश्वरी पर जो विश्वास था वो भी छिन भिन होने लगा। जैसे कोई माँ का विश्वास, यानी कि देवी देवता का जो पूजा करता है, उसको विश्वास था कि भगवान मुझे बचा लेंगे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो पानी दिन पर दिन बढ़ जाता है, तो इसीलिए भगवान पर भी विश्वास टूट जाता है। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। आज कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता। अब ऐसा हो गया है कि अभी के व्यक्ति जो है वह किसी पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक आपके सामने सारांश आ गया। ये सारांश क्या कहता है, मेन जो सारांश का जो भाग है, कुछ सारांश लेंगे, उस सारांश से हम आपको कुछ बताते हैं। प्रस्तुत कहानी ढहते विश्वास चिंतन प्रभाव कहानी। मतलब ये जो कहानी है एक तरह का चिंता उत्पन्न करता है। जो अपने मन में कोई विचार, अगर घटना होती है तो वो घटना से कैसे पार किया जाए, एक तरह का चिंता बन जाता है। जिसमें कहानीकार सात कोड़ी होता उड़ीसा के जनजीवन के चित्रण किया है। मतलब एक उड़ीसा के जो कहानीकारक हैं, उन्होंने इस कहानी को चित्रण किया है। चित्रण क्या है, कहानीकार एक परिवार की आर्थिक दुर्दशा शुरू होती है, जिनका मुखिया लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है और उसकी कमाई का परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम लक्ष्मण है और वो लक्ष्मण कलकत्ता में जॉब करता है और उसकी परिवार जो होता है, माता पिता भाई बहन सभी परिवार उसका घर पे रहता है और घर पे ही काम धंधा करता है। जीवन चलाने के लिए लक्ष्मण बाहर में कमाने के लिए जाता है। इसलिए उसकी पत्नी तहसीलदार साहब के घर में छिटपुट काम करके अपना कमी को पूरा करती है। और लक्ष्मण की जो पत्नी है वो गांव में रहती है और बड़े बड़े लोगों के यहाँ काम धंधा करती है, कुछ पैसे कटा कर घर चलाती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़ सुखाड़ तूफान के कारण खेत दुख का कारण बन गया। और खेत भी उसके पास 1 बीघा है, लेकिन जब पानी नहीं होगा, बारिश भी नहीं होगा, अगर सुखाड़ ही हो जाएगा, अगर बाढ़ आकर तबाही कर देगा तो बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, सुखाड़ की वजह से खेत तो होगा ही नहीं, धान तो होगा नहीं, कोई फसल नहीं होगा, इसलिए उससे भी परेशान था।
अगला है कि कई दिनों लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी की इस आशंका भयंकर हो गई। इस बार भी बाढ़ आएगी। तूफान से घर टूट गया, कर्ज से लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मत कराई थी। तूफान में सूखा अस्त्र होते हुए भी हल किया, किराए पर लेकर खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान में अंकुर जल गए और फिर से भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी का इंतजार किसान कर रहे थे। मतलब धान जो होता है, तो गेहूँ जो करता है, कोई फसल लगाता है, पानी नहीं होता है, सुखाड़ हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर धान रोपती है, सूख जाता है, सूखने के बाद फिर वह हार नहीं मानती है, फिर से बारिश होने पर वह रोपने का इंतजार करती है। लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण कई बाढ़ आने की चिंता लोगों को निंदा हराम कर देती है। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे है। लक्ष्मी उसी समय ससुराल आई थी जब दलई बांध टूटा था। बाढ़ के भयंकर के कारण लोगों की खुशी तुताई और फूल की तरह मुरझा गई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्द की स्थिति की लक्ष्मी को हो चुकी थी। और उस समय जब लक्ष्मी शादी होकर आई थी अपने गांव में, मायके ससुराल में, तो उस समय भी वहाँ का बांध टूट गया था। बांध टूटने से पूरे गाँव में बारिश आ गई, जिससे उसको चिंता जो था हर साल सता रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी मोस्ट टॉपिक थे, क्या क्या चीज़ पढ़ना था, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ दिया गया है, इसी सब को अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। बस यहाँ से आपका स्टार्टिंग है। इसके बाद आपका 2 क्लास करवाएंगे, एक ऑब्जेक्टिव का और एक होता है प्रश्न उत्तर सब्जेक्टिव का। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।